अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन मालीयान धर्मशाला में त्रैमासिक चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल की तो अंतिम तिथि पर देश भर के अलग अलग कोने से सैनी समाज का जनसैलाब उमड़ा। अध्यक्ष पद उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने और वापस लेने की 16 मार्च अंतिम तिथि थी। वहीं अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन माल्यान धर्मशाला पुष्कर अध्यक्ष पद के लिए अलग अलग जिलों से 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन शाम होते होते एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। अब 4 में से 3 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए 23 मार्च को अपनी किस्मत आजमाएंगे। पुष्कर से सत्यनारायण भाटी, भकरी और नागौर से श्याम सोलंकी और डेगाना से ताराचंद गहलोत अपनी अपनी जीत की दावेदारी करते दिखे। वहीं पुष्कर में सत्यनारायण भाटी ने हजारों समाज के समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन दिखाकर अपनी जीत का बिगुल बजा दिया। समर्थकों ने बैंड बाजे के साथ बाजारों में से होते हुए भाटी को कंधे पर बिठाकर भाटी को जीत दिलवाने और चुनाव चिन्ह अलमारी पर बटन दबाकर विजय बनाने की अपील की गई। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। पुष्कर आज दिनांक 16 मार्च 2025 को नामांकन दिवस का दिन रहा। ये चुनाव का प्रथम चरण है। इस चुनाव में 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें से एक प्रत्याशी ने अपना नाम विड्रॉल कर लिया। अब 3 प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान में रहे हैं, जिसमें से सत्यनारायण जी भाटी हैं, जिन्होंने अभी आपको इनके द्वारा जो एजेंडा तय किया गया है इस मंदिर परिषद के लिए, समाज के लिए, अभी आपने हाल ही में बताया है। और हम चाहते हैं पूरी युवा टीम भाटी जी को इस बार समर्थन इसलिए मिल रहा है कि ये लगभग 40 वर्षों से इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, तो इनका लाजमी हक बनता है और हक मिलना भी चाहिए। और हमने तो अब तक त्याग ही किया, अजमेर जिले वालों ने और पुष्कर निवासियों ने पूरा त्याग किया है। हमने पहली बार पूरे समाज के सामने झोली खिलाई है और पूरे समाज से हम विनती करते हैं कि भाटी जी को अधिक से अधिक मतों से विजय दिलाएं। आपका धन्यवाद। अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्थान के अध्यक्ष पद हेतु आज नामांकन दिवस था। आज कुल वैसे 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए थे। नामांकन दाखिल करने का समय दोपहर 1 बजे था। 1 बजे तक 4 अभ्यर्थियों के नामांकन अध्यक्ष पद हेतु चुनाव समिति के समक्ष आए थे और नाम वापसी का समय 2 से 5 था। इस अवधि में एक नामांकन वापस उठाया गया और समय समाप्ति 5 बजे बाद 3 अभ्यर्थी अध्यक्ष पद अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्थान के चुनाव हेतु अभ्यर्थी रहे। इसमें से पहले सत्यनारायण जी भाटी, दूसरा श्याम जी भकरी और तीसरे ताराचंद जी गहलोत डेगाना अध्यक्ष पद के लिए शेष नामांकन रहे। अब चूंकि 1 से ज़्यादा नामांकन चुनाव समिति के समक्ष रहे हैं, तो चुनाव से अध्यक्ष पद का मतदान के जरिए चुनाव होगा। ये 23 तारीख को चुनाव समिति मतदान के जरिए इसी संस्थान प्रांगण में चुनाव कराएगी और चुनाव का समय हालांकि पहले 10 से 5 नियत है। इसको हम थोड़ा सा गर्मी को देखते हुए और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए, अभी सदस्य कुल संख्या 7085 है, तो हम इसमें थोड़ा समय का चेंज करेंगे, क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारी हमारे बूथ के मेंबर होंगे। तो कितने बूथ बनाएं और कितनी बजे से कितनी बजे ये रखें, ये आगे निर्धारित किया जाएगा। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी मुकेश कुमार अजमेर, अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्थान। मेरा तो ये है साहब कि जो इसके मैंने घोषणा पत्र बनाया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं 45 साल से यहाँ सेवा देता हुआ आ रहा हूँ और कोई भी अध्यक्ष बना उसके कंधे से कंधा मिलकर मैंने उनका सहयोग तन मन और धन से दिया है। उन्होंने कहा कमरा बनाओ, कमरा बनवाया। उन्होंने कहा ये साफ सफाई करवानी है, मैंने साफ सफाई करवाई है। और अभी भी मैं घोषणा पत्र के अंदर मैंने जो है कुछ बिंदु रखे हैं जो आप लोग सुनो। मुख्य द्वार का आकर्षक रूप से निर्माण होगा, जो ये पुराना हो गया। इस संस्थान में अधीन प्रकोष्ठ जैसे महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का निर्माण, ताकि समाज में विभिन्न वर्गों में कुशल व उचित प्रभावी समायोजन हो सके। तीसरा है संस्था द्वारा पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित भूमि के लिए पुनः पत्राचार प्रारंभ कर सरकार से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। आर्थिक पारदर्शिता के लिए भामाशाहों से संपर्क करने हेतु समिति गठित करना, ताकि आय और व्यय का लेखा जोखा स्वच्छ व सार्वजनिक हो सके।
संस्था के कार्यकारिणी में भर्ती के लिए विधान में संशोधन करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक योग कर्मठ व्यक्तियों की पूर्ण सहयोग रहे। सामाजिक कुरीतियों को अब कदम कदम पर चुनौतियां बन रही है, उनका संस्था के सदस्यों के साथ मिलकर समाधान और निवारण करना है। संस्था के पूर्व अध्यक्षों को उचित सम्मान देकर उनके अनुभवों का संस्था के विकास में योगदान सुनिश्चित करना है। मंदिर परिसर की मुख्य आवश्यकता बिजली, पानी और कक्षों की आगंतुक के अनुसार सुविधा युक्त बनाना है। मंदिर परिसर में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करना है। समाज के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों से संपर्क कर उनके विचारों और कार्यों को मंदिर संस्था के विकास में सुनिश्चित करना, ये मेरा घोषणा पत्र है। सत्यनारायण भाटी,